नमस्कार। बड़ी बात छत्तीसगढ़ में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। शाम 4 बजे तक 68% वोटिंग हुई है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आंकड़े में 64.06% पुरुष और 67.08% महिला और 9.99% अन्य लोगों ने मतदान किया। प्रदेश के 10 नगर निगम और 49 नगर पालिका के अलावा इस 14 नगर पंचायत में वोट डाले गए हैं। काउंटिंग 15 फरवरी को होगी। मतदान के दौरान कई क्षेत्र में ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत भी मिली, तो वहीं कई जगहों पर विवाद की स्थिति भी देखने को मिली है। रायपुर में बीजेपी की मेयर प्रत्याशी मीनल चौबे ने चंगोराभाटा स्थित मतदान केंद्र में वोट डाला और वहीं कांग्रेस प्रत्याशी दीप्ति दुबे ने भी वोटिंग की है। और जहां पर एक और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दावा किया है कि प्रदेश की जनता सरकार के कामों से खुश है, तो वहीं रायपुर निगम के लिए बीजेपी की महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे ने कहा कि अंधेरा छटेगा और फिर से कमल खिलेगा। वहीं दूसरी ओर पूर्व महापौर एजाज जेबर ने कहा है कि नजर आए कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ रहा हूं। प्रशासन पूरी तरीके से गुंडागर्दी कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि 15 फरवरी को किसके दावे और वादों में कितना दम है, किसको जनता मुहर लगाती है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले निकाय चुनाव पर सियासी बयानबाजी शुरुआती है। बहुत अच्छी स्थिति है। मैंने पूरे प्रदेश के नगरीय निकाय क्षेत्रों का भ्रमण किया है और 13 महीने में जो हमारी सरकार ने वहाँ विकास के काम किए हैं उनका लोकार्पण, भूमि पूजन किए हैं। और 13 महीने में जो मोदी की गारंटी के कामों को सरकार ने पूरा किया है उसका भी अच्छा प्रतिसाद जनता में है और भरपूर आशीर्वाद नगरीय निकाय के चुनाव में और त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव में मिलेगा। जनता में अभूतपूर्व उत्साह है और मैं लगातार 10 दिनों से कैनवासिंग कर रही हूँ, तो जनता का भरपूर उत्साह और आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है। मेरे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था बहुत पहले कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। 15 वर्षों के पश्चात रायपुर नगर निगम में फिर से कमल खिलने वाला है। कुल मिला के ये चुनाव को इफेक्टेड किया गया। ये चुनाव में प्रशासनिक आतंक फैलाया गया और प्रशासन का नंगा डांस किया गया। नहीं, ये तो मुझे को ऐसा लग रहा है कि मैं मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ रहा हूँ। मतलब हर 2 मिनट में एसपी साहब आ जा रहे हैं, हर 2 मिनट में एडिशनल एसपी आ जा रहे हैं, हर 2 मिनट में सीएसपी आ जा रहे हैं। जिस चुनाव में एसपी साहब हर 10 मिनट में मतलब वहां पर आ जा रहे हैं, तो मतलब मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है। आवा संपन्न हो गई है। 15 तारीख का इंतजार किया जा रहा है कि जनता ने किस पर भरोसा जताया है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। मुकेश शर्मा जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है मुकेश जी। अनिल सिंह चौहान जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी। चर्चा की शुरुआत अनिल जी मैं आपसे करना चाहता हूं कि आज वोटिंग हुई है और मतदाताओं ने वोटिंग की है, क्या लगा आपको? क्योंकि बहुत चीजें आप लोगों को पता चल जाती हैं, कैसा सब कुछ ठीक है? देखिए सौरभ जी, अभी तक 25 वर्षों के छत्तीसगढ़ में हमेशा स्थानीय निकाय चुनावों पे कांग्रेस भारी रही है और इस चुनाव में भी भारी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट भी हम सबको देखने को मिली। और एक सबसे बड़ी बात आप देखिए कि 2023 नवंबर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और ये 24 नवंबर में जो चुनाव होने थे स्थानीय निकाय के, उसको लगातार ये कहते रहे तैयारी है। फिर प्रशासक बिठाए गए, फिर स्टूडेंट्स के एग्जाम्स के समय किस तरह के लिमिटेड टाइम में चुनाव कराया गया, ये हम सब ने देखा। बार बार उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी का बयान आता था कि हमारी पूरी तैयारी है। लेकिन आप समस्या देखिए कि ये हार की बौखलाहट और इनके रास्ते देखिए, चुनाव की प्रक्रिया देखिए। इन्होंने कहा हम ईवीएम से चुनाव कराएंगे, ईवीएम से चुनाव करा रहे हैं, वीवीपैट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भारत निर्वाचन आयोग ने कहा साहब हम वीवीपैट लगाते हैं। और देखिए सौरभ जी, जब एक मतदाता वोट करने जाता है तो जब वो ईवीएम पर बटन दबाता है, उसके बाद वो वीवीपैट की स्क्रीन पे देखता है तो उसको प्रतिपुष्टि होती है कि मैंने जिस कैंडिडेट को वोट किया वो कैंडिडेट को वोट मिला है। लेकिन यहां तो वीवीपैट ही गायब कर दिया गया। अब जब कांग्रेस ने सवाल उठाया तो राज्य निर्वाचन आयोग कहता है कि साहब हमारे पास पैसे नहीं है वीवीपैट लगाने के।
तो साहब बैलेट पेपर से चुनाव करा लेते। फिर राज्य के मुख्य निर्वाचन आयोग पूरे राज्य का भ्रमण चार्टर प्लेन से करते हैं, तो चार्टर प्लेन के लिए पैसे हैं, लेकिन चुनाव को पारदर्शी, विश्वसनीय और अधिक निष्पक्ष बनाए रखने के लिए वीवीपैट नहीं लगा रहे। तो आप देखिए कि ईवीएम की विश्वसनीयता का सबसे मजबूत आधार वीवीपैट को निर्वाचन आयोग ने बताया है, और एक स्थापित सिद्धांत है कि वीवीपैट के बिना अब ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता। 10% वीवीपैट गिनी भी जाती है निर्वाचन में, लेकिन यहां निर्वाचन में वीवीपैट गायब है। और बड़ी बात आप देखिए कि इस निर्वाचन में जो मतदान दल है उसको बराबर ट्रेनिंग भी नहीं मिली। आप ये भी देखिए कि लगातार शराब की नदियां पूरे प्रदेश में बहाई जा रही है। करोड़ों की शराब भारतीय जनता पार्टी की बरामद भी हुई, जो कि आबकारी विभाग और भाजपा सरकार मिलकर बांट रहे थे, भाजपा के कार्यकर्ता। अब दूसरी बात देखिए कि जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नोट बांटते हुए वीडियो कैमरे में भी कैद हो रहे हैं, साक्ष्य और तथ्य मिल रहा है, तो भी प्रशासन और निर्वाचन को सांप सूंघ जा रहा है। यह किस तरह के दबाव में चुनाव कराया गया, इसका एक उदाहरण ये भी देखिए कि तकनीकी रूप से पार्षदों और महापौर अध्यक्षों के नामांकन तक रद्द किए गए, डराया धमकाया गया। तो इक्वल चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं कराना चाहती। सौरभ जी, कंक्लूड 10 सेकंड में कर रहा हूं कि लोकतंत्र जीतना चाहिए, जनादेश का स्वागत है, कोई भी दल जीते, पर यहां लोकतंत्र को हराने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा जब किया जाता है तो बहुत अफसोस होता है। लोकतंत्र नहीं बचेगा तो समाज, देश और ये राजनीतिक दल सभी खतरे में आ जाएंगे। इस बात को एक एक व्यक्ति को सोचने की आवश्यकता है, राजनीतिक दलों बस की आवश्यकता नहीं है। पत्रकार और आम नागरिक, इंडिया न्यूज के विद्वान दर्शकों को भी सोचने की जरूरत है कि पारदर्शी और निष्पक्ष और विश्वसनीय लोकतंत्र क्या ऐसे निर्मित होगा जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जी मुकेश शर्मा जी, जवाब दीजिए कि लोकतंत्र खतरे में है, पारदर्शिता की कमी है और वीवीपैट क्यों नहीं लगा है, इसको लेकर भी आपको जवाब देना पड़ेगा। अनम्यूट कर लीजिए मुकेश जी। हाँ बोलिए बोलिए। कांग्रेस के प्रवक्ता भाई का मैं बात सुन रहा था, उन्होंने कहीं पर भी जीत का दावा नहीं किया। उनको वो उन्होंने हार स्वीकार कर लिया। उनके बाद तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने हार स्वीकार कर लिया है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने पूरे गंभीरता से इस चुनाव को लड़ा है। और रायपुर में मैं बताऊं आपको, बाकी नगरी निकायों में बताऊं कि जितना गंभीरता से जितने मुकेश जी, आपने टीवी का वॉल्यूम बढ़ाया है क्या? अगर आपने टीवी की आवाज बढ़ाई हो तो उसको कम कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, नहीं तो आवाज डबल आएगी। और मैंने शुरुआत ही की थी कि 25 साल से आवाज क्लियर आ रही है। आवाज क्लियर है मेरी? हेलो, आवाज क्लियर है? जवाब दीजिए। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है सर, लेकिन आज आपकी आवाज इको कर रही है। अभी ठीक है सब? हेलो, मैं पीसीआर टीम को बोलता हूँ, पीसीआर टीम देख लीजिए क्या है। ठीक है, बोलिए आप। देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपनी हार स्वीकार कर चुकी है। इनकी बातों से लग रहा है इनके प्रवक्ता लगातार दोषारोपण कर रहे हैं। चुनाव लड़ने के बजाय आंतरिक कला, लगातार हार से हताश, निराश कांग्रेस पार्टी अब उसको लग रहा है कि हार हो रही, तब उसके बहाने ढूंढने लगे हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता, भारतीय जनता पार्टी के योजनाओं का क्रियान्वयन और लगातार लोगों के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक सरकार के योजनाओं का लाभ के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि पूरे 10 के 10 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और अभी तो ये पहली बार प्रयोग हुए हैं। कुछ चैनलों ने तो एग्जिट पोल भी करवाया है, वो भी ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ही जीत हो रही है इन नगर निगमों में। वहीं दूसरी तरफ हताश कांग्रेस पार्टी को कभी वीवीपैट को दोष देती है, कभी ईवीएम को दोष देती है, कभी अरे भाई, लोकतंत्र भी सुरक्षित है, जनता भी सुरक्षित है, देश सुरक्षित है। सुरक्षित कोई है तो कांग्रेस पार्टी है, और अपने कर्मों के कारण है। 5 साल की सरकार में एक भी योजना बता दे जो जनता के हित के लिए हो, जो इस प्रदेश के हित के लिए हो। एक भी योजनाओं पे काम इन्होंने किया नहीं है, कोई काम नहीं है। खाली घोटाले और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई कांग्रेस पार्टी। अब उनको समझ में आ रहा है कि जनता के साथ यदि आप धोखा करोगे तो जनता भी आपको समय आने पर दिखाएगी कि ये वास्तव में आपको जनादेश किस लिए मिला था।
आपको भ्रष्टाचार करने के लिए, घोटाले करने के लिए जनादेश नहीं था। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने यदि घोषणा किया था विधानसभा चुनाव में तो उसको पूरा किया। चाहे वो बहनों को महतारी वंदन के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त करने की बात हो, चाहे किसानों को 31 रुपए धान का मूल्य देना हो, जो भी घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी ने की है उसको पूरा करने का काम हमने किया है। और उसके साथ साथ विकास के काम भी अब लगातार दिखने लगे हैं। दूसरी तरफ 5 साल में पूरी तरीके से विकास के काम को ठप करके कांग्रेस पार्टी ठीक है, घोटाले और भ्रष्टाचार चलिए जवाब ले लेता हूं। ठीक है अनिल जी, ठीक है, हताश है, ठीक है, हताश निराश कांग्रेस पार्टी अब वो बहाने ढूंढने में लगी। चलिए ठीक है, अब जवाब दे देंगे अनिल जी। हताश निराश कांग्रेस पार्टी को बता रहे हैं, कह रहे हैं कि उसका जवाब दीजिए, कई आरोप भी लगाए हैं अनिल जी। सौरभ जी, कोरी राजनीतिक भाषणबाजी इंडिया न्यूज जैसे लोकप्रिय चैनल पर शोभा नहीं देती। अगर मैंने कोई तकनीकी सवाल पूछा कि साहब ईवीएम में आपकी तैयारी थी तो वीवीपैट क्यों नहीं, और वीवीपैट नहीं था तो बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं, ये तो देखिए एक आम नागरिक पूछ सकता है। जब आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार या प्रवक्ताओं से या नेताओं से सवाल पूछते हैं सौरभ जी, तो या तो आप देशद्रोही हैं, या तो आप फ्रस्ट्रेशन में हैं, या तो आप नक्सली हैं। ये प्रथा कब बंद होगी? 2 योजनाओं की बात की इन्होंने, महतारी वंदन जिसको इन्होंने सनी लियोने को दिया, इनके अधिकारी कह रहे हैं कि 15,000 खाते बोगस हैं। 15,000 खाते, 1,000 महीना और 13 महीने, आप जोड़ लीजिए कितने का स्कैम हो चुका है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इनके अधिकारी कह रहे हैं। और अब आप आ जाइए, किसानों की बात इन्होंने की, 2 ही बात की। किसानों की बात इन्होंने की, 3100 रुपए एक मुश्त देंगे, एक मुश्त दिए नहीं। 117 रुपए जो एमएसपी का आया, केंद्र सरकार ने जो बढ़ाया, वो भी इन्होंने चोरी कर लिए। 20,000 करोड़ रुपए के लगभग इन्होंने किसानों के हक पर डाका डाला। साहब, हमने भी तो बात की थी कि 2400 देंगे, जैसे जैसे एमएसपी बढ़ती गई हम देते गए किसानों को। आप किसानों के हक की एमएसपी खाकर कह रहे हैं जब किसानों से वादा पूरा कर दिए। 2 योजनाओं की इन्होंने बात की थी, उसका जवाब मैंने दे दिया। अब सवाल इस बात का है कि जब साफ आपके प्रत्याशी नोट बांटते दिखते हैं तो प्रशासन और चुनाव आयोग को सांप क्यों सूंघ जाता है? आप पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से लगातार कांग्रेस प्रत्याशियों को डरा रहे हैं, निर्दलीय लोगों को डरा रहे हैं, और इसके प्रमाण हैं। शकुंतला पोर्ते आपकी विधायक कह रही हैं कि जो भाजपा के साथ नहीं है उसका कोई विकास नहीं होगा, उसका काम नहीं होने दूंगी, मैं विधायक हूं यहां की। एक इतने बड़े पद पर बैठा निर्वाचित व्यक्ति चुनाव के बाद भी ऐलानिया कह रहा है, अरे चुने गए आप, उसके बाद आप पूरे क्षेत्र के विधायक हो गए, लेकिन वो ऐलानिया कह रही है। भारतीय जनता पार्टी का यही संस्कार है। भाजपा ने उसको नोटिस नहीं दिया, वो तो देगी नहीं। चुनाव आयोग ने कोई नोटिस नहीं दिया, सरकार की तरफ से कोई संज्ञान नहीं। ये जो चल रहा है सौरभ जी, क्या इससे बड़े बड़े उदाहरण होंगे कि ये स्थानीय स्तर पर भी किस कदर एकदम दूषित करने का प्रयास लोकतंत्र को कर रहे हैं। और जब आप इनसे सवाल पूछेंगे तो ये कहेंगे साहब 25 साल में तो आप कभी जीते नहीं छत्तीसगढ़ में, अब क्या जीतोगे यार आप? तो क्या ये सब करना चाहते हो आप? तो जब आप जीत ही नहीं पा रहे हो तो ये भी करके नहीं जीत पाएंगे मुकेश जी। सवाल इस बात का है कि धैर्य से कांग्रेस उसी सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह जो महात्मा गांधी ने हमें शस्त्र दिया था, उसी के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। पर हमारी एक भी शिकायत नहीं सुनी जा रही है। लेकिन इस देश की जनता और छत्तीसगढ़ के भोले भाले लोग लोकतंत्र का दमन देख रहे हैं। आपने और निर्वाचन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय में कहा था कि साहब वीवीपैट के कारण ईवीएम सेफ है। ईवीएम इसलिए सही है क्योंकि हम वीवीपैट का इस्तेमाल करते हैं, शपथ पत्र दिया गया था, और आप कह रहे हैं वीवीपैट इस्तेमाल नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ है तो कांग्रेस की गलती है। कांग्रेस क्यों सवाल उठा रही है? साहब, एक आम जनता को अधिकार है सवाल उठाने का। यदि आप पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव नहीं कराएंगे तो देश में लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा। और कांग्रेस ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, सारे राजनीतिक दल और सारी विचारधाराएं, सारे न्यूज चैनल और अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में पड़ जाएगी। ये लोकतंत्र का सबसे मजबूत आधार है कि निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, और चुनाव में किसी भी प्रकार का कोई तार्किक प्रश्न उठाता है तो उसका तार्किक जवाब दिया जाना चाहिए। कोरी भाषणबाजी, किसी को नक्सली कह देना, किसी को आतंकी कह देना, किसी को हारा हुआ कह देना, सार्थक जवाब नहीं है मुकेश जी। जवाब आपको देना होगा, क्योंकि चुनाव आयोग सरकार के संसाधनों पर डिपेंड करती है, और सरकार ने जानबूझकर संसाधनों का अभाव किया। वो कौन सा गणित है, वो कौन सा गुणा भाग है, वो कौन सी कूटनीति है, भारतीय जनता पार्टी और सरकार को स्पष्ट करनी होगी।
जिसके कारण आपने वीवीपैट का इस्तेमाल नहीं किया, जिसके कारण आज भी आप चलिए इसका जवाब दे दीजिए मुकेश शर्मा जी। ठीक है, कई बार ये कहा जा रहा है, मैंने पूछा लेकिन आपने बताया नहीं। मुकेश जी, वीवीपैट का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसको क्या कहा जाए, क्यों नहीं किया गया? कोई रीजन रहा है या चीजें नहीं उपलब्ध कराई जा सकी हैं? देखिए, एक चीज को पकड़ के ये अपनी हार को छुपाना चाहते हैं। ईवीएम मशीन को लेके चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों से कहा था कि आइए और ये हम आपको समय दे रहे हैं, दावा करिए और हमको प्रूव करके दिखाइए कि इसके अंदर में कोई घोटाले हो सकते हैं या कोई प्रकार की कमी है। तो पर जवाब दीजिए, उस समय यदि उस समय कुछ नहीं कर पाए, अब ये जब इनको हार की बात आती है। अच्छा ये बताइए, ऐसे अनेकों चुनाव हैं जहां ईवीएम के माध्यम से हुए, वीवीपैट का इस्तेमाल नहीं हुआ और कांग्रेस पार्टी जीती। क्या उस जीत को भी अस्वीकार करते हैं? क्या उस जीत को भी अस्वीकार करते हैं? ये बताइए। दूसरी बात बताइए, कांग्रेस पार्टी को वोट क्यों दे कोई? अब क्यों दे? इस बात को तो आपने कभी बताया ही नहीं कि कांग्रेस पार्टी को वोट क्यों दे कोई। जनता जनार्दन सर्वोपरि है लोकतंत्र के अंदर में, उनके विवेक पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जाना चाहिए। यदि उनके विवेक पे प्रश्न चिन्ह उठाओगे तो यही दुर्गति। कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर में कहां है आप देख लीजिए। लगातार जनता जनार्दन का अपमान करने की आप बात करोगे। यदि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो रहे हैं तो हर बार आप चुनाव के प्रक्रिया पर सवाल उठाएंगे। यदि कोई जितने भी हमारे विभाग हैं, जितने भी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, उन सबके ऊपर में आप सवाल उठाते हैं, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर सवाल उठाते हैं। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर से विश्वास उठ गया है। लगातार अंतर कला से जूझती कांग्रेस पार्टी। अभी तो इनके एक नेता ने कहा है कि अगले चुनाव में मुख्यमंत्री कौन होगा, पुराने मुख्यमंत्री को हटा दिया जाएगा। क्यों हटा दिया जाएगा, यही प्रश्न लोग पूछने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके आपसी लड़ाई सिर फुटबॉल की स्थिति है। कांग्रेस पार्टी कहीं भी चुनाव में बराबरी की स्थिति में दिखी नहीं है। क्या किया है आपने पूरे चुनाव के दरमियान? कहीं भी इनमें एकता दिखी नहीं है। पूरे दमखम से चुनाव लड़ने की व्यवस्था ही नहीं थी इनके पास में, और ये फिर बहाने ढूंढने लगे कि इसलिए इनकी जीत होगी। ये अभी से स्वीकार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत होने वाली है। इनको मालूम पड़ गया है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, तो अब ढूंढ रहे हैं बहाने। क्या करें, किसको दोष दें, कौन सा त्रुटि निकाले, कौन सी कमी निकाले। अच्छा ठीक है, बात है, एक बात लोकतंत्र के अंदर में, लोकतंत्र के अंदर में जनादेश का सम्मान होना चाहिए। ठीक है अनिल जी, मैं एक बात आपसे ये समझना चाहता हूँ। देखिए, चुनाव होते ही कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, नेता हैं, वो चुनाव हुआ, अभी रिजल्ट आया नहीं, ईवीएम में ठीकरा फोड़ने लगते हैं, ईवीएम को लेकर कोसने लगते हैं। सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, मैं देश भर में अन्य राज्यों में भी डिबेट करता हूँ, मैं देखता हूँ कि यही चीजें आती हैं। क्या वास्तव में ईवीएम से चीजें ठीक नहीं है या परफॉर्मेंस सही नहीं है और ठीकरा ईवीएम पे फोड़ दिया जा रहा है? सौरभ जी, सबसे बड़ी बात देखिए, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोले कि वीवीपैट के बिना भी चुनाव हुए हैं। मैं आपके इस लोकप्रिय चैनल पर ऑन एयर चुनौती देता हूं कि आप या वो कोई मुझे एक उदाहरण बता दें जहां वीवीपैट के बिना इलेक्शन हुआ हो। दूसरी बात, क्या चुनाव आयोग ने नहीं कहा कि वीवीपैट ही आधार है जो ईवीएम की ट्रांसपेरेंसी को सुनिश्चित करता है? एक मतदाता जो वोट डालने जाता है, वो भले वीवीपैट सब हम नहीं गिन सकते, 10% गिनते हैं, लेकिन स्क्रीन पर अपने वोट को देखता है कि मैंने जिसे दिया उसे मिला क्यों। क्या सर्वोच्च न्यायालय में ये प्रोसीडिंग नहीं हुई? क्या निर्वाचन आयोग ने वीवीपैट पे डिपेंड होने के कारण ही ईवीएम को सही नहीं बोला? दूसरी बात, आपने एक सवाल उठाया कि हम ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस जब सरकार में थी तो लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में पूरे विपक्ष ने सवाल उठाया। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद ने किताब तक लिख डाली ईवीएम पर। नरेंद्र मोदी जी जो तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनके कितने घंटों के भाषण आपको दिखा दूं जो ईवीएम का विरोध करने वाले थे। तब मोदी जी ने कहा था कि हमसे ज्यादा हाईटेक जो कंट्रीज हैं, चाहे इजराइल हो चाहे अमेरिका हो, वो बैलेट पेपर पे चुनाव कराते हैं, तो हिंदुस्तान में क्यों ईवीएम पे चुनाव होता है? तो देखिए, ये दल की बात नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि सवाल इस बात का है कि निष्पक्षता और विश्वसनीयता की बात करना
क्यों गलत हो गया इस देश में? वो सवाल तो सौरभ जी, मैं या कोई भी एक आदमी पूछ सकता है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये देखिए कि 25 साल में कभी चुनाव नहीं जीते, आज क्या जीतेंगे? सवाल इस बात का है सौरभ जी कि मैं बहुत ठंडे दिमाग से एक तार्किक प्रश्न पूछ रहा हूं, आपसे भी पूछ रहा हूं, भाजपा के प्रवक्ता से भी, कि अगर ईवीएम में वीवीपैट मस्ट है, कंपलसरी है, तो क्यों उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? दूसरी बात, क्या मतदाता निष्पक्षता और विश्वसनीयता का हकदार नहीं है? क्या राजनीतिक दल इसके हकदार नहीं है कि निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनी रहे? तो अगर हकदार हैं, और मैं ये मानता हूं कि लोकतंत्र में ये सबसे मूल आधार है, विश्वसनीयता, निष्पक्षता और पारदर्शिता, ये चुनाव आयोग का पहला दायित्व है। क्यों सत्ताधारी दल इससे बचना चाहता है? क्यों वो कहता है कि हमारा सवाल गलत है? साहब, आप सवाल का तार्किक जवाब क्यों नहीं देना चाहते? जब भारत निर्वाचन आयोग कह रहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कह रहा है कि वीवीपैट का इस्तेमाल ही आधार है, तो आप वीवीपैट का आधार नहीं बता रहे, कोरी भाषणबाजी कर रहे हैं। आप इस स्टेट में इलेक्शन हार रहे हैं, विधानसभा भी हार रहे थे, सारे एग्जिट पोल कह रहे थे कि आप हार रहे हैं। आपने बांटो और डिवाइड एंड रूल, ईडी, आईटी, सीबीआई, धार्मिक उन्माद सब फैला के देख लिया, स्थानीय स्तर पर वो भी नहीं चलेगा। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि एग्जिट पोल हमको मिला है कि हमारी स्थानीय निकायों में भी सरकार मिल रही। साहब, उसका नाम बता दीजिए, कहीं वो छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग तो नहीं है? मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो आपने ही कहा कि एग्जिट पोल है। हम तो आज तक नहीं जानते कौन सा एग्जिट पोल निकला है, कि अभी से आपको बता दिया उसने, वोट पड़ते ही बता दिया उसने, वो एग्जिट पोल की भाजपा की सरकार बन रही है सभी स्थानीय निकायों में। सवाल इसका है सौरभ जी, ये सारी बातें इनके पास पहले क्यों आ जाती हैं? ये वीवीपैट के इस्तेमाल पर हम पहले दिन से सवाल उठा रहे हैं कि साहब हम चुनाव में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी बोली भाग ही मत लीजिए, आप चुनाव छोड़ दीजिए, लेकिन वीवीपैट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। तो देखिए सौरभ जी, सवाल इस बात का है कि तकनीकी रूप से हमें समझना होगा कि कानून क्या कहता है, नियम क्या कहते हैं, और क्या उन नियमों के अनुकूल बात करने पर यह कह देना कि आप राजनीतिक दल ने छोड़ दीजिए चुनाव, लेकिन चुनाव तो ऐसे ही होगा, क्या यह तानाशाही नहीं है? क्या यह पारदर्शिता की कमी नहीं है? क्या मैं नहीं कह रहा हूं कि आपने बेईमानी की या करेंगे या नहीं करने वाले, सवाल इसका है कि जो निर्धारित नियम है उनका पालन क्यों नहीं? आपने एक चीज और बता दूं सौरभ जी, अधिकतर मतदान केंद्रों में जब कोई व्यक्ति मतदान करने गया, पहली बार ऐसा हुआ कि एक ही ईवीएम पर, एक ही बैलेट यूनिट पर दोनों मतदान करने थे। कई मतदाता भ्रमित हुए, तो वहां पीठासीन और दल के लोग जाकर चलिए, आपके कई आरोप हैं जी, और इन आरोपों का जवाब मैं मुकेश शर्मा जी से फाइनल कमेंट के रूप में लूंगा। अनिल जी के कई आरोप हैं, मुकेश जी फाइनल कमेंट दीजिए। देखिए, मुझे तो बड़ा हंसी आ रही है कि पूरा चुनाव, पूरा चर्चा ईवीएम पे कर रहे हैं। क्या ये 6 साल पहले ईवीएम पे सेटिंग करके सरकार बनाए थे? क्या अभी जो इनके प्रतिनिधि चुन के आने वाले हैं वो भी कहीं से अपना ईवीएम सेट करवा लिए हैं? मुकेश जी, तब भी हमने सवाल उठाया था, और हार वीवीपैट सामने नहीं था, दिखती आज है वीवीपैट तो उसके लिए क्यों नहीं बहाने है? ढूंढने शुरू एक करते लाइन में हैं, जवाब दीजिए। और जब इनको पता चल बैलेट जाता है पेपर कि से हार चुनाव नहीं निश्चित करा हो गई लीजिएगा, है, वीवीपैट तो नहीं था ये आपके पास। ईवीएम और दुनिया दूसरा भर की ये है, बातें क्यों करते पैसे हैं। मांगते ये हो? बड़ा क्यों सर आपकी नज़र चलिए, में अब तो जनता ने वोट कर दिया है, रिजल्ट का इंतजार करना होगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी आपका। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, अब जनता ने वोट कास्ट कर दिया है, अब इंतजार है रिजल्ट का। रिजल्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा किस पार्टी को जनता ने कितना तरजीह दी है, किस पार्टी को कितना वोट दिया गया, जनता ने किस पर विश्वास किया है। और बड़ी बहस में चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।